हेलो माय लवली व्यूअर्स, मैं दुर्गेश सिंह अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेक्सपियर के ड्रामेटिक करियर को, कि शेक्सपियर का जो ड्रामेटिक करियर है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको आज हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। इसके शेक्सपियर के करियर को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम 1 बाय 1 आज डिस्कस करने वाले हैं। इन द ड्रामेटिक करियर there are 4 successive divisions of increasing maturity। जो शेक्सपियर का ड्रामेटिक करियर है उसके बढ़ते हुए मैच्योरिटी के क्रम में आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। सक्सेसिव डिविजन्स ऑफ इंक्रीजिंग मैच्योरिटी। इट इज़ ट्रू नो डिफाइनाइट रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ हिज प्लेस इज अवे। ये सत्य है कि उसके प्लेस का कोई भी डेफिनेट निश्चित रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एंड इट कैन स्केर्सली बी क्लेम्ड दैट वी certainly know the exact date of composition of his play। the record of the first performance, उनके जो का फर्स्ट परफॉर्मेंस है उसका रिकॉर्ड ऑफ द प्ले डज नॉट सजेस्ट इफ द प्ले वाज रिटन ए ईयर एगो और मोर देन दैट। कि उनका जो फर्स्ट फेज के प्ले हैं उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसी ईयर में लिखे गए थे या उससे पहले लिखे गए थे, लेकिन आज हम उसके उन्हीं के आधार पर सभी विवादों को ध्यान में रखते हुए और जो डेट बताई गई हैं उनके आधार पर आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इनके फर्स्ट फेज़ को। जो फर्स्ट फेज माना गया है शेक्सपियर का वो माना गया है 1588 से 1593 तक। 1588 से 1593 के जो पीरियड है इसको शेक्सपियर का फर्स्ट फेज माना गया है। फर्स्ट पीरियड द फर्स्ट पीरियड ऑफ 4 पीरियड्स इज कन्फाइंड फ्रॉम अबाउट। जो इनके 4 पीरियड हैं उनमें से फर्स्ट पीरियड माना गया है 1588 से 1593 का जो समय है इसको फर्स्ट पीरियड माना गया है। इस पीरियड में उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो हैं शेक्सपियर ट्राइड हिज हैंड एट ऑलमोस्ट करंट काइंड। शेक्सपियर ने इस फेज में केवल उन्हीं प्रकार के ड्रामा को लिखने की कोशिश की जो उस समय चलन में थे। परहैप्स ही वाज ए स्ट्रगलर, यद्यपि वो उस समय क्या थे, एक स्ट्रगलर थे, अपना जो करियर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और संघर्ष कर रहे थे। ही एंड डिड नॉट नो, और वो ये नहीं जानते थे कि विच काइंड ही में डू वेल, कि वो किस प्रकार का काम करें जिससे कि वो सक्सेसफुल हो सके। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था, केवल वो एक स्ट्रगल करने वाले स्ट्रगलर थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट था द रिचर्ड थर्ड, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड रोमियो एंड जूलियट। बिसाइड्स, इसके अलावा 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी 6 इन 3 पार्ट्स वर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस पीरियड। यानी इस पीरियड में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं आई थी वो हैं रिचर्ड थर्ड है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, एंड रोमियो जूलियट, और 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी 6 जो 3 पार्ट्स में हैं। ये इनके इसी पीरियड में आई थी। एट द ऑफ दिस पीरियड, और इसी पीरियड के अंत में इन्होंने 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम भी लिखी थी, और वो हैं जिनके बारे में हमने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस। जो वीनस एंड एडोनिस है ये 1592 में आई थी और ये 6 लाइन के स्टेंजा में आई थी। इसमें जो स्टेंजा था 6 लाइन का स्टेंजा था। इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारी दूसरी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी जब अगर आप चैनल को विजिट करेंगे तो। और रेप ऑफ लुक्रीस आई थी 1594 में। इस पर भी हमारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। इसमें इसकी राइमिंग स्कीम और पूरी डिटेल दी गई है, आप उस पर जाकर उसको देख सकते हैं। प्रोबेबली एट अबाउट द एंड ऑफ दिस पीरियड ही बिगेन द कंपोजिशन, और शायद इसी के एंड पर उन्होंने सोनेट्स को लिखना शुरू कर दिया था।
इन्होंने अपना हाथ सोनेट्स में आजमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय इनका जो ड्रामा लिखने का काम थोड़ा रुका हुआ था, तो इन्होंने सोनेट्स को लिखना शुरू कर दिया था। इनका जो सेकंड पीरियड माना जाता है वो 1594 से 1601 का माना जाता है। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फेज की जो एंडिंग है, यहाँ इन्होंने प्ले को छोड़कर सोनेट्स लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये डियर पोचिंग करते हुए पकड़े गए थे, जिसके कारण ये कुछ समय तक गायब रहे थे। उस पीरियड में इन्होंने अपना सोनेट्स को लिखा था। इनकी जो फेमस सोनेट्स हैं वो उसी टाइम पर आई थी। सेकंड फेज इनका माना गया है 1594 से 1601 के बीच का जो समय है उसे इनके सेकंड पीरियड का नाम दिया गया है। और इस पीरियड में इनकी जो आने वाली रचनाएं हैं वो हैं क्रॉनिकल हिस्ट्री प्लेज हैं इनके, क्रॉनिकल हिस्ट्री प्लेज एंड हैप्पी कॉमेडीज। इसमें इन्होंने क्रॉनिकल हिस्ट्री प्लेज लिखे और हैप्पी कॉमेडीज लिखी, जिसमें इनकी शामिल हैं हिस्ट्री प्लेज इंक्लूड। जो इनके हिस्ट्री प्लेज हैं उसमें जो शामिल हैं हेनरी IV, हेनरी V, इनके हिस्टोरिकल प्लेज में, क्रॉनिकल हिस्ट्री प्लेज में है। जबकि इनकी जो कॉमेडी आई हैं इस फेज में वो हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस आया है इसी समय में इनका। कॉमेडीज के अलावा मर्चेंट ऑफ वेनिस आया है इनका। मच एडो अबाउट नथिंग, ये भी कॉमेडी आई है। द टेमिंग ऑफ द श्रीव और द 12th नाइट एंड एज यू लाइक इट, ये सभी कॉमेडी प्ले इनके सेकंड फेज में ही आए हैं। और सेकंड फेज कब माना गया है इनका, जो है अभी आपको हमने बताया था 1594 से 1601 के बीच का जो समय है उसे सेकंड फेज माना गया है। और इससे पहले का 94 तक के समय को इनका फर्स्ट फेज माना गया है, जिसमें इन्होंने रचनाएं लिखी थी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो जूलियट और टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, किंग जॉन, रिचर्ड II और हेनरी VI। इस तरह से अब आइए पढ़ते हैं हम थर्ड फेज़ के बारे में कि जो इनका थर्ड फेज़ है वो कब से कब तक है। जो इनका थर्ड फेज़ है वो माना गया है इनका 1601 से लेकर 1609 के बीच का जो समय है उसे थर्ड फेज़ माना गया है। इनके ड्रामेटिक करियर का थर्ड फेज़ माना गया है। द पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट, जो ये पीरियड है वो 1601 से 1609 के बीच माना गया है। 1601 से 1609 का जो टाइम पीरियड है उसे इनका थर्ड फेज़ माना गया है। और इस फेज़ में इनके जो ट्रेजेडी प्ले हैं, हेमलेट आया है, जूलियस सीजर आया था इसी समय, हेमलेट आया है, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, यानी ये सारी ट्रेजेडी प्ले हैं वो इनके इसी पीरियड में आए हैं थर्ड फेज में। ट्रायोलस एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ट्रायोलस एंड क्रेसिडा एंड इसके अलावा ट्रायोलस एंड क्रेसिडा के अलावा आया है इनका कॉमेडी लाइक ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये कॉमेडी भी इसी पीरियड में आई है। आगे पढ़ते हैं इनके फोर्थ पीरियड के बारे में। इनके फोर्थ पीरियड की शुरुआत मानी जाती है 1609 से 1612। जो 1609 से 1612 का टाइम है इसको इनका फोर्थ पीरियड माना गया है। और इस पीरियड में ये पीरियड इनका लास्ट पीरियड माना जाता है। जो 1609 से 1612 का पीरियड है इसको इनका लास्ट पीरियड माना गया है। Turns in his last period only 2 or 3 years to the expression of the serene philosophy of life, in which he himself must have now taken refuge. इसमें इन्होंने ही कंट्रीब्यूट्स द नोबल एंड ब्यूटीफुल रोमांस। इनका जो लास्ट फेज है इन्होंने योगदान दिया है नोबल रोमांस कॉमेडीज लाइक, जैसे कि सिम्बलाइन है, द विंटर्स टेल है और द टेम्पेस्ट है। ये इनके लास्ट फेज़ की रचनाएं हैं। और पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है कि सिम्बलाइन इनके टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है कि सिम्बलाइन इनके किस फेज़ की रचना है। तो सिम्बलाइन इनके लास्ट फेज़ की रचना है। जो
और ऐसी विंटर्स टेल भी इनकी लास्ट फेज की है। और इनका जो टेम्पेस्ट है इनका स्वान सॉन्ग बोला जाता है, क्योंकि अंतिम रचना जो होती है किसी भी राइटर की उसको स्वान सॉन्ग बोला जाता है, इसलिए टेम्पेस्ट को इनका स्वान सॉन्ग बोला गया है, क्योंकि ये इनके अंतिम फेज में आया है इनके ड्रामेटिक करियर के। तो ये था शेक्सपियर का ड्रामेटिक करियर। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो इसकी समरी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।